चैप्टर करने जा रहे हो, चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका ज्योमेट्री है ना। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसमें मतलब क्या था ना सर आपका अलजेब्रा जो था वो मतलब क्या था आपका डिफरेंट थिंग था, और जियोमेट्री जो था वो मतलब क्या था सर आपका डिफरेंट थिंग था। लेकिन जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड में क्या होता है जुड़ जाता है, तब जो चीज़ बनता है वो चीज़ मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। हाँ। अब एक चीज़ समझिए, एक बात तो आपको पता हो कि मतलब एक्स और वाई मतलब क्या सर आपका दो वेरिएबल है, और एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल है ना तो मतलब क्या होता है ना सर आपका दोनों आपस में कोई ना कोई तरीके से मतलब क्या होता है जुड़ा होता है। तो जो कॉज होता है उसके लिए हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्स, और जो इफेक्ट होता है उसके लिए जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं वो वेरिएबल मतलब क्या होता है सर आपका वाई होता है ना। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि मतलब जो है ना एक्स जो है जनरली ऐसा होता है कि एक्स क्या होता है फंडामेंटल वेरिएबल होता है, और जनरली ऐसा होता है कि वाई जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, सॉरी हम रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल किए, रॉन्ग वर्ड नहीं मतलब अप्रोप्रिएट ज़्यादा ये होता है कि इसको अगर हम बोलते हैं कि ये मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको अगर हम क्या बोल सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बात क्या है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब बात करते हैं तो आपको बताया ना कि अगर अलजेब्रा और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है सर आपको साथ में जुड़ जाता है तो जो चीज़ पैदा होता है वो चीज़ मतलब क्या सर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका बिगनिंग जो किया था वो कौन किया था आपका डेकार्ट किया था। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करेंगे बात को समझेंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है और ये अगर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। तो और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका, यहाँ पे लिखेंगे आपका y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका y डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका x डैश लिखेंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट को आप लोकेट करना चाहते हैं कहाँ पे 2D प्लेन में, क्योंकि ग्राफ क्या होता है 2D ग्राफ भी होता है और ग्राफ क्या होता है 3D ग्राफ भी होता है। यहाँ पे जो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे वो मतलब क्या सर आपका 2D ग्राफ नहीं है, वो मतलब 2D ग्राफ है, 3D ग्राफ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको ये पॉइंट का एड्रेस बताना है तो कैसे बता सकते हैं सर आप, काउंट करके 1 2। असल में क्या है ना, ऐसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता होगा कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी होता है और लाइन ऑफ क्या होता है सर आपका लैटिट्यूड भी होता है। तो एक लॉन्गिट्यूड में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा प्लेसेस होता है, और एक लैटिट्यूड में भी क्या होता है बहुत सारा प्लेसेस होता है। तो अगर किसी प्लेस का लोकेशन बताना है तो हमको बताना पड़ेगा ये भी कि कितना लैटिट्यूड में है, और ये बताना पड़ेगा कितना लॉन्गिट्यूड में है, और जहाँ पे दोनों मतलब इंटरसेक्ट करेगा ना वो मतलब क्या सर आपको उस प्लेस का मतलब क्या सर आपका लोकेशन हो जाएगा। तो वो आइडिया भी जो है ना वो कहाँ से लिया गया है सर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। तो क्योंकि देखिए एक्स क्या दिखाता है, एक्स दिखाता है कि एक्स एक्सिस ये दिखाता है कि हॉरिजॉन्टली कोई पॉइंट कहाँ पे है, और वाई एक्सिस का मकसद क्या दिखाना है सर आपका वर्टिकली कोई पॉइंट कहाँ पे है। तो किसी भी पॉइंट समझ लिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, और आपको ये पॉइंट का एड्रेस बताना है तो आपको बताना पड़ेगा हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन। ये चीज़ मतलब क्या सर आपको ओरिजिन, क्योंकि कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो हॉरिजॉन्टली भी वो क्या सर आपका 0 पे और वर्टिकली भी वो क्या सर आपका 0 पे है। मतलब इस तरह का लाइन होता है तो मतलब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और इस तरह का लाइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन होता है। तो आपको यहाँ पे हम क्या बताएं कि कोई पॉइंट अगर मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्शन में है तो वो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली भी मतलब क्या सर आपका 0 है, वर्टिकली भी क्या सर आपका 0 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब मान लीजिए कहीं भी आप ये 2D ग्राफ में कहीं भी क्या कर सकते हैं पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को ला सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को ला सकते हैं, बीच में भी ला सकते हैं। फिर बीच में लेकिन लाएंगे तो हमको मतलब जो है वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम बीच में क्या करें सर आपका नहीं लिख रहे। आप मतलब 2D ग्राफ में कहीं पॉइंट मतलब क्या डाल सकते हैं। मेरा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ। तो वो पॉइंट का आपको दूसरा कोई एड्रेस बताना है ताकि दूसरा भी ग्राफ अगर बनाए तो प्लॉट कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा हाउ फार दिस पॉइंट इज़ हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ओरिजिन। पहला बात ये बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या बन जाएगा सर आपको एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब समझिए ना कि हम ये देखिए कि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, तो हमको समझना है इतना दूर। अच्छा तो ये अगर ये 0 था तो ये मतलब क्या सर आपका x(1) हो गया। तो x(1) हो गया तो हॉरिजॉन्टली क्या किया वहाँ पर भी x(1) डाल दिया। फिर हमको ये देखना अच्छा वर्टिकली कितना दूर है, तो वर्टिकली कितना दूर है। देखिए अगर आप इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे तो आपको उसका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर इस पॉइंट से आप क्या करेंगे सर आपका इधर ड्रॉप करेंगे तो क्या सर आपको वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोलें, नहीं समझ में आया। मतलब आपको ये पता करना है कि हाउ फार दिस पॉइंट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली,
और उसके बाद क्या सर आपका हाउ फार दिस पॉइंट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब क्या सर आपका वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, इतना दूर है, और वर्टिकली कितना दूर है सर आपका, इतना, मतलब क्या सर आपका दूर है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, तो हाइपोथेटिकली उस वैल्यू को क्या मान सकते हैं, x1 मान सकते हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, तो हाइपोथेटिकली उस वैल्यू को मतलब क्या मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं। या सब1 का बात अभी छोड़ दिया, अभी तो कोई और वैल्यू उसके सामने है नहीं ना, तो x भी मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं सर आपका y भी, मतलब क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो मान लीजिए अगर ये 1 है, ये मतलब क्या सर आपका 2, ये 3, ये 4, ये मतलब क्या सर आपका 5। तो आपसे अगर पूछा गया कि हाउ फार दिस पॉइंट P इज़ हॉरिजॉन्टली, यानी कि वो 5 पे है, तो ये फिर क्या आ जाएगा सर आपका 5 आ जाएगा, है ना। और आपसे पूछा गया हाउ फार दिस पॉइंट इज़ वर्टिकली, तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो 3 पे गिरेगा ना, नहीं 3 है क्या, हाँ 1 2 3 है, तो फिर क्या हो गया 5, 3। तो आप प्लॉट अगर करना हो 5, 3 तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर क्या सर आपका 1 2 3, तो आप इस पॉइंट पे मतलब क्या पहुंच गए। तो ये बात मतलब क्या समझ में आ गया ना। हाँ। तो पहला वाला मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो आपको 2 चीज़ बताना पड़ेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पता हो तभी आप उस पॉइंट को मतलब क्या सर आपका लोकेट कर पाएंगे 2D ग्राफ में, नहीं तो आप उसको 2D ग्राफ में क्या कर पाएंगे सर आपका लोकेट नहीं कर पाएंगे। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आपको आ गया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। अगर ये बात समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आइए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं समझते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स नहीं उससे पहले जो मतलब बनाए थे वो मतलब क्या था आपका, उससे पहले जो बनाए थे वो क्या था आपका वाई एक्सिस था। अब जो बना रहे वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है। तो एक बात समझिए, ये आप समझ लीजिए कि राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स एक्सिस। लेफ़्ट साइड क्या होता है सर आपका नेगेटिव एक्स डैश। ठीक है, अबव क्या होता है पॉजिटिव वाई और बिलो क्या होता है सर आपका नेगेटिव, तो मतलब क्या सर आपका वाई डैश हो गया। पहले तो बात हम लोग एक पॉइंट का किए थे, लेकिन अब बात क्या करते हैं 2 पॉइंट का करते हैं। आप समझिए कि एक पॉइंट P है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है सर आपका Q है। ठीक है, तो P के लिए भी मतलब क्या है सर आपका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। और Q के लिए भी क्या है सर आपका कोई ना कोई मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका होगा। लेकिन P के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मतलब जो है ना Q का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ा यहाँ पे P सब x1 लिखना पड़ा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ा सर आपका x2 लिखना पड़ा। और y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो y1 और क्या हो गया सर आपका y सब मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। अब कुछ सवाल ये है ना सर आपका, सॉरी 2, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो उसको किस तरह मतलब फाइंड आउट करेंगे, पहले ओरिजिन से करेंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसको मतलब किस तरह फाइंड आउट करेंगे, काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ। तो बोलने का मतलब ये है ना कि x1 मतलब क्या बता रहा है कि x हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, तो अगर आप ड्रॉप करेंगे यहाँ से तो वो कहाँ पे ड्रॉप करेगा सर आपको, यहाँ पे ड्रॉप करेगा। अभी 3 और 2 का मत बोलिए, मतलब ये बोलिए कि ये मतलब क्या सर आपका x1 है। मेरा बात आप समझना है क्या बोले ना। और इसका अगर मतलब क्या सर आपका पता करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो ड्रॉप कहाँ पे करेगा सर आपका, यहाँ पे करेगा, तो ये मतलब क्या सर आपका x2 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट का बात करेंगे पॉइंट P का, तो वो यहाँ पे ड्रॉप करेगा, तो ये मतलब क्या सर आपका मतलब 0 से, अगर ये तो ओरिजिन है ना, ये मतलब क्या है 0 कॉमा मतलब क्या सर आपका 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो मतलब क्या सर आपका y1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y2 हो जाएगा। ये बात सुनना, मतलब ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट क्या सर आपका x2, ये पॉइंट मतलब क्या सर आपका y1 है, और ये पॉइंट मतलब क्या सर आपका y2 है। ये बात समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आप ये बताइए कि अगर हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या करना है, पता करना है, तो वो चीज़ क्या होगा। मान लीजिए 2 मिनट लिए, मान लीजिए ये वाला, अगर ये 5 है और अगर ये 3 है, तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। 2। कैसे बताया आप 2, 5 - 3 करके 2 बताया ना। हाँ। तो अगर आपको वैल्यू तो पता नहीं है क्या है, तो आपको हाइपोथेटिकली वो चीज़ पता करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा x2 - x1। बात सुनना है क्या आप लेना, मतलब ये पार्ट का वैल्यू। अगर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो उसका वैल्यू है x2,
और यहाँ से यहाँ तक आते हैं उसका वैल्यू मतलब क्या है सर आपका x सब 1। तो x सब 2 से अगर मतलब क्या करें सर आपका x सब 1 को काटे तो क्या बचेगा सर आपका दोनों के बीच का डिफरेंस x सब 2 माइनस x सब 1। उसी तरह अगर मतलब क्या है सर आपका अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आते तो y सब 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आते तो क्या है सर आपका y सब 2 है। तो अगर y सब 2 से y सब 1 को काटे तो बचेगा क्या सर आपका दोनों का डिफरेंस, क्या बचेगा सर आपका y सब 2 माइनस मतलब क्या बचेगा सर आपका y सब 1। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आए तो एक काम करते हैं, देखिए कंफ्यूज बस क्या होना है सर आपका, नहीं होना है, ठीक है। तो ये इसको उठा के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे अगर रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को उठा के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे अगर रखें, अगर इसी को उठा के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे रखें तो हुआ क्या सर आपका वैल्यू तो सेम ही है ना। आप बात समझे क्या बोले? नहीं समझ में आया ना? देखिए ये जो लाइन था, हाँ। ये लाइन का वैल्यू मतलब क्या था, x सब 2 था माइनस मतलब क्या था आपका x सब 1 था ना। तो हम क्या किया सर आपका इसी लाइन को, मतलब ये जो है ना लाइन, क्या बोलते हैं उसको, ये लाइन को उठाया और ये लाइन को उठा के मतलब क्या किया सर आपका यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। तो अगर इसका वैल्यू मतलब क्या था, मतलब ये चीज़ का वैल्यू अगर मतलब क्या था x सब 2 माइनस x सब 1 था, तो यहाँ पे जो है उसका वैल्यू भी क्या होगा सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 ही होगा ना। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। चलिए एक और काम करते हैं, आपको पता नहीं इसका वैल्यू मतलब क्या है, इस चीज़ का वैल्यू है y सब 2 माइनस y सब 1, ठीक है। तो इसको उठा के अगर क्या करेंगे सर आपको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? जो है वही रहेगा y सब 2 माइनस y सब 1। सॉरी, मतलब ये होल चीज़ को उठा के वहाँ पे मतलब क्या करें अगर डाल दें तो इसका वैल्यू भी मतलब क्या सर आपका y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 हो जाएगा। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है? नहीं। अब यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, ठीक है। हो गया। अब आपको ये तो पता है ना सर आपका कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो पर मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री है, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों, क्योंकि ये मतलब क्या था y एक्सिस का पार्ट था और क्योंकि ये मतलब क्या था आपका x एक्सिस का पार्ट था, दोनों मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ। आपको ये जब समझ में आया तो आप ये देखिए, अगर ये एकदम सीधा है और ये एकदम सीधा है तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो गया सर आपका, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया बताइए, y सब 2 माइनस y सब 1। बेस मतलब क्या हो गया सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका x सब 1। तो ये मतलब क्या है सर आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो आपको ये समझ में आएगा ये तो वही चीज़ हो गया, क्या चीज़ हो गया सर आपका, ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आ गया ना। हाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम था क्या, पाइथागोरस थ्योरम था सिंपली आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपको, सॉरी, होल रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्योंकि x सब 2 माइनस x सब 1 ऊपर ले गए तो मतलब क्या है बेस बन गया है, तो उतना ही ना, और y सब 2 माइनस y सब 1 यहाँ पे उठा के ला के रखिए तो मतलब क्या बन गया सर आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है सर आपका, बन गया हाइपोटेन्यूज। तो अब हमको याद है, क्या याद है बताइए। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा है आपसे कि डिस्टेंस दोनों के बीच में है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ये डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज के बराबर था। हाँ। और परपेंडिकुलर, देखिए एडिशन में क्या कर सकते हैं सर आपका, आगे पीछे कर सकते हैं ना। मतलब अगर ये लिखें, इसके जगह ये भी हम लिखते हैं कि h इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका p स्क्वायर। तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? नहीं, क्योंकि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, तो एडिशन मॉडल चेंज करने मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, आंसर मतलब क्या होता है सर आपका, सॉरी आंसर मतलब जो होता है वो क्या होता है 5 ही आता है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो आप बताइए वो ग्राफ में बेस क्या बना था, बेस आपका बना था x सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1, लेकिन बेस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या बना था आपका y सब 2 माइनस y सब 1, उसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज ही है, और एक्चुअली में ये क्या है सर आपका बेस ही है, और एक्चुअली में ये क्या है सर आपका परपेंडिकुलर ही है। यानी वही फॉर्मूला है, बस क्या है सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका चेंज करेगा। एक्चुअली में यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे रूट है,
समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ। तो अब हमको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या, और एकदम सिंपल बात है, x2 जो है वो क्या है सर आपका 0.2 का x कोऑर्डिनेट है, x1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 0.1 का x कोऑर्डिनेट है, y2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 0.2 का y कोऑर्डिनेट है, और y1 जो है मतलब क्या है सर आपका 0.1 का मतलब क्या है सर आपका y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि हाउ फार दिस पॉइंट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली। देखिए पहला पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है हॉरिजॉन्टली ये बताता है x1, दूसरा पॉइंट मतलब तो कितना दूर है x2 हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से ये कौन बताता है सर आपका x2। पहला पॉइंट कितना दूर है वर्टिकली ओरिजिन से ये बताता है सर आपका y1, और दूसरा पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना दूर है मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन से बताता है y2। ये बात समझ में आया सर आपका ना, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब हमको लगता है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा। डिस्टेंस फार्मूला है क्या, बेस देखिए d इक्वल्स टू होल रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y2 माइनस y1 मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये तो हाइपोटेन्यूस ही है, फॉर्म्स मतलब फेस बदल के आया है, ये मतलब क्या सर आपका बेस ही है, फेस बदल के आया है, और ये मतलब क्या परपेंडिकुलर है, मतलब क्या सर आपका फेस बदल के आया है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मतलब क्या सर आपका ग्राफ बना के हम लोग क्या कहते हैं समझ लेते हैं कि मान लीजिए छोटा ही सा बनाते हैं अगर, तो जो राइट हैंड साइड में होता है वो मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, हाँ वो तो बता दी। राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट मतलब क्या होता है नेगेटिव, अब क्या होता है पॉजिटिव होता है, और बिलो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है सर आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका राइट भी है अबव ही है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना सर आपका लेफ्ट है और क्या है सर आपका अबव है, तो एक्स मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव होगा, वाई मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव होगा, या फिर एक्स वाई का बात ही नहीं करते, बस पॉजिटिव और क्या करते हैं सर आपका नेगेटिव का बात करते हैं। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब क्या है सर आपका दोनों पॉजिटिव, क्योंकि राइट भी है और क्या है सर आपका अबव भी है। दूसरा में क्या है सर आपका लेफ्ट है और अबव है, तो क्या होगा सर आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तीसरा में क्या है सर आपका बिलो भी है और क्या है सर आपका लेफ्ट भी है, तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है सर आपका राइट तो है लेकिन क्या है सर आपका अबव नहीं है, बिलो है, तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये है मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड मतलब इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये मतलब क्या सर आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये मतलब क्या सर आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। याद करने का नहीं, ऐसे कॉमन सेंस के हिसाब से सोचेंगे तो आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे बताया क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब एक बात और बता दें हैं कि एक्स वाले को मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं उसको एब्सिसा ही बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट का नाम वाई कोऑर्डिनेट तो है लेकिन उसको साथ साथ क्या बोलते हैं सर आपका ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। समझ आया बात क्या बोले ना। हाँ। तो P का एब्सिसा अगर बोलेंगे तो क्या है सर आपका -5 है, और P का ऑर्डिनेट अगर बोलेंगे तो क्या है सर आपका 7 है। Q का एब्सिसा अगर बोलेंगे तो क्या है सर आपका 1 है, और Q का ऑर्डिनेट अगर बोलेंगे तो मतलब क्या है सर आपका -3 है। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आया ना। तो ऐसे तो बिना ग्राफ के भी हम लोग निकाल सकते हैं सम को। एक काम करते पहले बिना ग्राफ के निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल बनाना। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, d इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या है सर आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y2 माइनस मतलब क्या है सर आपका y1 होल स्क्वायर, सॉरी सब2 था, y2 माइनस y1 क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू होल रूट ओवर, ठीक है। x2 मतलब क्या है सर आपका दूसरे वाले पॉइंट का x, तो मतलब क्या है सर आपको 1 माइनस x1 का मतलब क्या होता है पहले वाले पॉइंट का x, तो क्योंकि वो मतलब क्या है सर आपका -5 है, तो -5 करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ -5, उसके बाद क्या है सर आपका उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस साइन यहाँ पे दिए, प्लस साइन देने के बाद फिर क्या है सर आपका y2 का मतलब क्या होता है दूसरे वाले पॉइंट का y यानी कि -3, फिर क्या है सर आपका माइनस, ओके, फिर y1 का मतलब क्या होता है सर आपका पहले वाले पॉइंट का y मतलब क्या हो गया सर आपका 7 प्लस 7 है, यानी कि हम सिर्फ 7 यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि दूसरा वाला को करना है तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। तो d इक्वल्स मतलब क्या हो गया बताइए होल स्क्वायर। इनपुट अगर सही डालें कैलकुलेट सही करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका सही आएगा ना। अच्छा रूल क्या है सर आपका फेडमास, पहले आप क्या ब्रैकेट के बाद पेरेंथेसिस के बाद क्या आता है एक्सपोनेंट, तो पेरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर आपका ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और पेरेंथेसिस का मतलब क्या होता है सर आपका सिंपली ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 25, तो +5 रुक जाए 2 मिनट के लिए, +5 + 1 भी तो है ना, मतलब पेरेंथेसिस करने के बाद मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट करेंगे ना। तो ये 1 है
उसके बाद फिर क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1, उसके बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव 5, क्या है सर आपका 6। अब ये क्या हो जाएगा सर आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस साइन दिया, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दिए। अब देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव 7। अब नेगेटिव 7 नेगेटिव 3 मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 10 हो गया। उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब देखिए 6 का स्क्वायर तो 36 ही आएगा। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, पहले स्क्वायर कीजिएगा। 100 हो तो नेगेटिव 10 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10 क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव 100 हो जाता है। हाँ। और आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कर क्या पाएँ, बेस अगर नेगेटिव होता है पावर इवन होता है तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये बात आपको पता है ना। तो फिर ये पॉजिटिव 100 हो चुका, तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका पॉजिटिव 100, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 136। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो इसको करेंगे क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 6 टाइम्स 12, क्या रिमेन किया आपके पास 1 6 16 2 8 टाइम्स। फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 234 टाइम्स। फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 217 टाइम्स। और आपको पता है 17 मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर है ना। हम लोग कर कौन सा रहे थे 2√34 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और ये मतलब क्या ये और ये मतलब क्या सर आपका बाहर अंदर रह जाएगा, है ना। लेकिन सही किए हैं क्या, चेक करते हैं एक बार, रुक जाइए। नेगेटिव 5 था और मतलब क्या था आपका 7 था, फिर क्या था 1 था और नेगेटिव 3 था। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। वही मतलब 2 निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 17, तो ये दोनों वहाँ निकल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 रूट मतलब क्या सर आपका 34 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस हो गया, है ना। क्लियर है। हाँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ना। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या है आप बताइए, फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो मतलब क्या है सर आपका d इक्वल्स टू होल रूट ओवर x up to माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 उसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। ये पता आपको है ना। अब ये पता अगर है तो आपको आप यहाँ पे बस इनपुट करते हैं, है ना। तो होल रूट ओवर यहाँ पे दिए, पहला वाला पॉइंट x सब 2 है, क्या बताइए x सब 2 यहाँ के हिसाब से मतलब क्या है सर आपका 4 है, मतलब नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। x सब 1 जो है वो क्या है सर आपका 4 है, 4 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2, ये x सब 2 था, ये मतलब क्या था आपका x सब 1 था, तो 4 माइनस 2 किए उसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर प्लस अब y सब 2 कौन सा है ये वाला और y सब 1 मतलब कौन सा ये वाला। तो फिर क्या किया 1 माइनस क्या किया 3 किया उसका मतलब क्या किया आपका होल स्क्वायर किए। तो फिर हो क्या गया d इक्वल्स टू होल रूट ओवर 4 माइनस 2 क्या हो जाता है सर आपका 2 हो जाता है और 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है 4 हो जाता है। प्लस साइन यहाँ पे दिए 2 मिनट रुक जाइए 1 और नेगेटिव 3 है, तो क्या ज़्यादा है पॉजिटिविटी ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा, नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव क्या होगा सर आपको 2 हुआ, लेकिन नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 फिर क्या होता है पॉजिटिव 4 हो जाता है। तो पॉजिटिव 4 अगर हो चुका तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिखते हैं। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया सर आपका √8 और √8 को और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। यहाँ पे लिखे 8 तो 2 4 टाइम्स फिर क्या है सर आपका 2 टाइम्स फिर मतलब क्या है सर आपका 2 1 टाइम्स, तो 2 बाहर निकल जाएगा 2 अंदर आ जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस हो गया 2√2। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब ये वाला समझो है ना, इसमें भी क्या निकालना है सर आपका निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। और इसका डिस्टेंस क्या करेंगे सर आपका आप निकालेंगे, क्लियर है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, मतलब फॉर्मूला यही है, कौन सा फॉर्मूला है सर आपका कि d इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका होल रूट ओवर उसके बाद क्या है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1 होल स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। बस इनपुट डालना है और मतलब क्या करना है सर आपका सम करना है। तो इनपुट डालिए और मतलब क्या कीजिए सम कीजिए, लेकिन बोल के कीजिएगा, करिए बोल के नहीं। ठीक डी तो लिखना पड़ेगा बार बार, डी लिख लीजिए। इम्प्लाई सेट नहीं, क्योंकि वहाँ पे
और लिखे करिए। तो x सब 2 का मतलब क्या होता है सर आपका? यहाँ पे x सब 2 36 है, x सब 1 मतलब क्या है सर आपका 0। 36 माइनस 0 मतलब होल रूट बोल देना पड़ेगा पहले। हाँ वो देंगे। 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर आपका 15 माइनस 0 मतलब क्या हो चुका सर आपका होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद फिर और t इक्वल्स टू क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा है? और d इक्वल्स टू 36 माइनस 0 36 से हो जाएगा ना। 36 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, है ना। लेकिन उसके ऊपर रूट तो रहेगा। हाँ रूट तो रहेगा। 15 माइनस 0 15 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। फिर आपको निकालना पड़ेगा 36 का स्क्वायर है क्या, तो उसको वो फॉर्मूला से निकालिए 30 + 6 का होल स्क्वायर। फिर निकालिए। वो वाला नहीं आता हमको। नहीं करिए, आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर है तो करना है। अच्छा 30 + 6 का होल स्क्वायर। तो आप 30 को मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका a है, और मतलब जो है 6 को मान लीजिए कि मतलब b है, और a + b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। अच्छा इसको होल स्क्वायर तो दिए ऊपर में, तब तो समझ आएगा। हाँ होल स्क्वायर। तो a² + b² प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, है ना। तो a² का मतलब क्या 30 का स्क्वायर, और b² का मतलब क्या सर आपका 6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या 2ab का मतलब क्या हो गया सर आपका 2 × 30 × 6, है ना। यहाँ तक मतलब क्या है, ठीक है। तो 3 3 का मतलब क्या होता है 9 होता है। उसके बाद 2 0 फॉलो करेगा 900, है ना। प्लस क्या हो चुका सर आपका 36। अब 2 मिनट रुक जाइए। 30 × 6 क्या हो जाएगा 3 6 होता है आपका 18, तो ये क्या हो जाएगा 180 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 360। चेक कर लीजिए हम सही बोले कि नहीं बोले। हाँ 360 होता है 1, है ना। फिर प्लस कर देंगे सबको। सारे को प्लस तो करना पड़ेगा, तो प्लस वहीं से कर लीजिए ना। 1 प्लेस में 0 है, 1 प्लेस में 6 है ना। सिर्फ 6 आएगा। फिर 6 + 6 नहीं 6 + 6 था। आराम से देखिए हम बता रहे, 1 मिनट रुकिए। ये 1 प्लेस में क्या है 0, ये 1 प्लेस में क्या है सर आपका 6, ये 1 प्लेस में क्या है 0, तो 1 प्लेस में क्या आएगा आपका 6 आएगा। उसके बाद 10 प्लेस में क्या है सर आपका 6, 9 10 प्लेस में क्या है सर आपका 3, तो मतलब क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। उल्टा लिखने इसलिए पता नहीं। और क्या है सर आपका 100 प्लेस में 3 है, और 100 प्लेस में क्या है सर आपका 9 है, तो मतलब क्या है सर आपका 12 हो गया। तो क्या हो चुका सर आपका 1296। तो ये मतलब क्या है सर आपका 36 का होल स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका है 1296। और 15 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 10, मतलब 10 + 5 का होल स्क्वायर है, तो a का मतलब 10 यानी 10 का स्क्वायर। b का मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका 5 का स्क्वायर। सही लिख रहे क्या उल्टा में? हाँ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2ab, तो मतलब क्या है सर आपका 2 × 10 × मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। वाह उल्टा लिख दिया तो फिर क्या हो गया सर आपका 100 प्लस क्या है सर आपका 25। प्रैक्टिस हो गया उल्टा लिखने का, है ना। तो 2 10 का मतलब क्या है सर आपका 20, 25 मतलब क्या है सर आपका 100, और 225। तो बार बार ये किए तो पता होना चाहिए तो ऑलरेडी कि 225 मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो फिर आप ये बताइए इसका आया था कितना 1296। तो लिखिए वहाँ पे 1296 होल रूट ओवर है 1296 प्लस मतलब क्या है सर आपका 225, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका 1 प्लेस में 5 है, 1 प्लेस में 6 है, तो इस तरह करके ऐड कीजिए। 9 10 और इसके बाद 57 9 9.4 क्या हो सर 57 आ रहा है तो हो जाएगा सर 57 मतलब क्या होता है 3 से आता है क्या 5 + 7 + 5 हाँ, मतलब क्या जाता होता है। हाँ तो करिए फिर 3 9 टाइम्स अब होगा। आपको लगता है ये सही है
19.4 का मतलब क्या है सर आपका 2, तो 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 2 आया आपका आंसर 39 यूनिट। इससे पहले वाला मतलब क्या था आपका ठीक था, वो क्या था आपका 2√2 था। यहाँ पे क्या सर आपका 39 यूनिट्स है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लाइक उस वाले क्वेश्चन देख लें। हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका ये 2 पॉइंट के बीच में निकालना है डिस्टेंस, एक है 0,0 और एक मतलब क्या है सर आपका 36, मतलब क्या है सर आपका 15। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब है क्या बताइए, होल रूट ओवर x(2) माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1) प्लस मतलब स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2) सॉरी माइनस y(1) का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिखा d क्या हो गया बताइए, x(2) का मतलब क्या है 36, x(1) का मतलब क्या है 0, तो 36 माइनस 0 करेंगे तो क्या है सर आपका 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन दिए, y(2) का मतलब 15, यहाँ पे 0, फिर क्या है सर आपका 15 माइनस 0 किया, फिर क्या हो गया सर आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, 36 का होल स्क्वायर ना, हम लोग किसका होल स्क्वायर किए थे वहाँ पे 36 का। हाँ, तो 30 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 900, 6 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 36, और 2ab का मतलब क्या होता है सर आपका 2 × 30 × 6, सो 2 30 = 60, 60 × 6 क्या हो गया सर आपका 360 हो गया, है ना। तो 6 + 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9, और 9 + 3 मतलब क्या हो चुका आपका 12 हो चुका, यहाँ तक ठीक है। तो 1 2 9 मतलब क्या है सर आपका 6, अब प्लस 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 225 हो जाता है, यहाँ तक ठीक है। तो d का मतलब क्या हो गया सर आपको होल रूट ओवर 5 + 6 = 11, 2 + 9 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 11, अच्छा 5 + 6 11 था, 1 कैरी था, 2 + 9 मतलब क्या था 11 था, 11 + 1 मतलब क्या 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, तो ये 3 हो चुका, 3 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 + 2 5 हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 है। तो आप जो मिस्टेक किए थे इसलिए मिस्टेक किए थे, कहाँ मिस्टेक किए थे, शायद आप एडिशन मिस्टेक किए थे, है ना। नहीं वही है। अच्छा वही है। हाँ। तो फिर मिस्टेक कहाँ की बताइए, चेक करते हैं। तो 2 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट चीज मतलब क्या सर आपका इवन नहीं है, फिर क्या करना पड़ता है 3 चेक करना पड़ता है। तो 5 + 1 6, 6 + 2 मतलब क्या है सर आपका 8, 8 + 1 क्या है 9, 3 से मतलब क्या हो रहा है जा रहा है, तो 3 5 = 15, 3 0 टाइम्स 0, फिर क्या है सर आपका 3 7 टाइम्स। तो कोई ना कोई इसलिए मिस्टेक तो हुआ था ना। हाँ। जहाँ पे डिवाइड होता नहीं वहाँ पे 0 देना पड़ता है। अब 3 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो 3 1 टाइम्स क्या है सर आपका 3, क्या बचा आपके पास 2 0 20, 3 6 का मतलब क्या है सर आपको 18 बचा, 2 7 27, 3 9 का मतलब क्या है 27। अब 3 से जा रहा है क्या, हाँ। 9 + 1 क्या होता है 10, चेक करके बोलना है, बिना चेक के तो नहीं बोलना है। 16। तो अब 3 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है ना। 2 से 4 से देखिए 3 से जब नहीं जाता है तो आप कह रहे हैं कि आप प्राइम फैक्टरेशन 5 से चेक करना पड़ता है, 5 से नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है सर आपका 5 0 नहीं है, 5 से नहीं आता क्या करना पड़ता है सर आपका 7 से चेक करना पड़ता है, 7 क्या है सर आपका जा रहा है क्या, 7 से 14 नहीं जा रहा है क्योंकि 7 2 14 होगा, यहाँ पे 2 रिमेन करेगा, 2 9 29, 7 4 28 हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो नहीं, तो 7 से भी नहीं जा रहा तो क्या करना पड़ता है सर आपको किससे चेक करना पड़ता है, 8 तो प्राइम है नहीं, 9 प्राइम है नहीं, 10 प्राइम है नहीं, 11 से चेक करना पड़ता है। अब देखिए ये ऑड प्लेस या इवन प्लेस, ऑड प्लेस में क्या है सर आपका 10, इवन प्लेस में क्या है सर आपका 6, 10 - 6 करने से 4 आया। अगर 0 आता या फिर 11 आता तो 11 से आता, नहीं तो 11 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है बताइए सर, 13 है, और 13 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, 13 मतलब 13 हो जाएगा, 3 रिमेन किया, फिर क्या सर आपका 13 3 का मतलब क्या 39 हो जाएगा। अगर आपको टेबल याद हो 13 का तो इतना आपको डिफिकल्टी होता ही नहीं, और आपको स्क्वायर भी याद होता तो आपको डिफिकल्टी होता नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 169 होता है। लेकिन नहीं पता था तो क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिए, सॉरी 13 है ना, तो 13 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 13 13 से ही मतलब क्या होगा सर आपका 169 होगा, तो 13 1 टाइम्स है ना। तो ये जो था 2 मिनट रुक जाइए, होल रूट ओवर ना क्या सर आपका 3 का स्क्वायर लिखे, 13 का स्क्वायर लिखे, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हुए आए हैं तो हमको पता है ना सर आपको कि स्क्वायर रूट करता है कि आप पावर को हाफ कर देता है, तो पावर को हाफ करेगा मतलब ये 3 हो जाएगा, पावर को हाफ करेगा सॉरी पावर को हाफ करेगा 3 to the power 1, पावर को हाफ करेगा 13 to the power 1, तो फिर हो क्या गया सर आपका 39 यूनिट्स। जो यूनिट्स रहेगा वो यूनिट्स क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देख तीसरा वाला जो है ना एकदम आसान है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। आप बोलेंगे आसान कैसे, यहाँ तो मतलब जो है नंबर दिया ही बनी, यहाँ तो ए भी दिया हुआ है,
जो इनपुट देगा उसी के टर्म में क्या करेंगे सर, आपका आंसर निकालेंगे। टेंशन लेने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर इनपुट मतलब क्या है सर आपका ए बी के टर्म्स में दिया है तो आंसर भी क्या होगा सर आपका ए बी के टर्म्स में निकलेगा। बात समझ में आया क्या आपने? हाँ। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करने बोला है, निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं सर आपका, निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस का, होल रूट ओवर एक्स एफ टू माइनस एक्स एफ वन का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई एफ टू माइनस वाई एफ वन का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एफ टू यहाँ पर है क्या नेगेटिव ए, एक्स एफ वन है क्या सर आपका ए, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए माइनस मतलब क्या है सर आपका ए होल स्क्वायर प्लस वाई सब टू यहाँ पे है क्या बताइए, नेगेटिव बी। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका माइनस वाई सब ए है क्या सर आपका बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो बताइए अल्टीमेटली ये होने क्या वाला है, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या है सर आपका नेगेटिव 2a। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया। मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 2a हो गया। नहीं अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे ना पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों 4a स्क्वायर होगा, क्यों नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 4 हो गया, a इंटू ए मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक है। बी का भी अब प्लस साइन दिया तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव पे इंटू नेगेटिव पे क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 2b स्क्वायर। तो उसके बाद वो क्या गया सर आपका एक्चुअली प्लस ही हो जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4b स्क्वायर। ये ठीक है। अब इसका और कुछ मतलब क्या है सर आपका किया नहीं जा सकता है, किया जा सकता है कुछ, क्या अलग वेरिएबल है ना, बी और बी है, ज़रा सा कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 4 को कौन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा सर आपका b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में आया, क्योंकि है ना रूल के फैक्टर आउट कर सकते हो, फैक्टर आउट कर दीजिए। अब 4 देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 मतलब क्या बाहर निकल जाएगा, तो सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं आंसर, है ना कि फैक्टर आउट जब कर सकते हैं तो मतलब क्या है सर आपका फैक्टर आउट कर लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या बताया सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज़ मतलब क्या है सर आपका 10 यूनिट्स। तो ये प्रॉब्लम में क्या है ना सर आपका डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है कि डिस्टेंस क्या है सर आपका 10 यूनिट्स है, और पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स क्या है सर आपका p है और पॉइंट्स क्या है सर आपका q है। तो पॉइंट p का दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है गिवन है, पॉइंट q का 2 में से एक कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है सर आपका अननोन है, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका आराम से निकल जाएगा, डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं। फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू होल रूट ओवर मतलब क्या हो जाता है सर आपका एक्स एफ टू माइनस एक्स एफ वन होल स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका वाई एफ टू माइनस मतलब क्या है सर आपका वाई एफ वन मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था तो डिस्टेंस 10 लिख दिए, उसके बाद क्या है सर आपका होल रूट ओवर। अब बताइए होल रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये है मेरा एक्स एफ टू, ये मतलब क्या है सर आपका एक्स एफ वन, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस साइन दिए, ये है मेरा वाई एफ टू, ये मेरा क्या है सर आपका वाई एफ वन, तो वो क्या हो गया सर आपका वाई माइनस 3 और क्या है सर आपका होल स्क्वायर माइनस, अच्छा y माइनस 3 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी वेरी गुड। अब आ जाइए तो यहाँ पे क्या है सर आपका 10। अच्छा ये काम कर सकते हैं ना हम लोग, क्या काम बताइए, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका नहीं है तो वहाँ भेज सकते हैं, नहीं दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या है सर आपका ये 100 हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ये क्या हो गया सर आपका 100 और वहाँ से स्क्वायर मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर लिए तो यहाँ पे क्या है सर आपका 10 माइनस 2 का मतलब क्या है सर आपको होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, मतलब ये रूट क्या है सर आपका हट गया, बाकी जो था चीज़ वैसे ही मतलब क्या है सर आपका रहा, ठीक है ना। अब अलजेब्रा एकदम अगर नहीं बोलेंगे तो आपको याद है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और अलजेब्रा पूरा अगर नहीं बोलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मतलब क्या है सर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर
प्लस क्या है सर आपका बी 2 स्क्वायर यानी का 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर आपका 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस साइन दें ताकि Right. मिक्स अप ना हो जाए, तो जो भी करे वो ब्रैकेट के अंदर ही मतलब रखें, चाहे तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे Y वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ए का plus बेसिकली मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और बी का बेसिकली मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड टर्म, तो बी का 3 स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 3 का स्क्वायर plus और प्लस 2 2ab यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू वाई इंटू into मतलब क्या है सर आपका 3 3। अच्छा एक्स और मल्टीप्लाई साइन कन्फ्यूज़ ना होना, तो इसलिए मतलब क्या डॉट देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम डॉट नहीं दिए, लेकिन आप जब देंगे तो क्या देंगे मल्टीप्लिकेशन का डॉट देंगे, इससे क्या होता है कन्फ्यूज़ मतलब क्या होता नहीं होता है ना। तो फिर हो क्या आ गया 100 प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, 40 साइन तो नेगेटिव आने वाला है, तो 2 2 4 4 10 का मतलब क्या है सर आपका 40, यहाँ तक ठीक है। अब प्लस साइन यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका वाई स्क्वायर, फिर मतलब क्या है सर आपका 9, अब क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 6, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 6 वाई हो चुका, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब हाँ। यहाँ तक ठीक है, तो आ जाइए 100 इक्वल्स टू 100 प्लस 4 मतलब क्या होता है 104, 104 माइनस मतलब क्या 14 होता है पहले मतलब minus 104 माइनस 40 मतलब क्या हो चुका सर आपका 64 हो चुका। हाँ क्लियर है यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6y, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। 9 से अब देखिए 64 प्लस मतलब क्या होता है 10 अगर होता तो फिर क्या होता 74 होता, लेकिन ये तो 9 है, तो एक कम होगा तो क्या 73 होगा, 73 अगर होगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। 100 यहाँ पे लिखें इक्वल्स टू क्या लिखें सर आपका 73 लिखें, प्लस मतलब क्या लिखें आपका वाई स्क्वायर लिखें, प्लस मतलब क्या लिखें आपका 6y लिखें। देखिए कुछ आपको फेमिलियर लग रहा है, वहाँ जाएगा। देख के आपको पता ही चल जाना चाहिए कि बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको मिडिल टर्म फैक्टर से मतलब क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, क्योंकि एक y होता तो उसको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक दो y है और एक y स्क्वायर है, एक मतलब क्या सर आपका y है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करना है तो मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका सारे वेरिएबल को किस तरफ लाना पड़ता है, जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ पे लाना पड़ता है ना। तो जहाँ पे अगर वाई स्क्वायर है वहाँ पे अगर लाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर को रखें अपना जगह में रहा, 6y अपना जगह में रहा, 73 अपना जगह में है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका 100 अगर वहाँ से आता है तो यहाँ पे क्या हो नेगेटिव 100 हो गया, और पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 73 हो गया। यहाँ पे क्या है सर आप कुछ नहीं रहा तो 0 रहा। ठीक है, अब क्या करें सर आपका मतलब साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग पैन को घुमा दे रहे हैं। साइड चेंज करने से मतलब साइन को चेंज करना पड़ता है, बैलेंसिंग पैन को घुमाने से मतलब क्या होता है सर आपका साइन को चेंज नहीं करना पड़ता है। उससे पहले एक काम करेंगे, ये नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव क्या कम है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली साइन तो नेगेटिव ही होगा ना, लेकिन 100 माइनस 73 होता क्या है बताइए, 100 माइनस 70 करेंगे तो 30 होगा, 20 तो 27 हो जाएगा, लेकिन 127 नेगेटिव 27। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आ गया। हाँ तो ये बात अगर समझ में आ गई तो वो काम करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 27 नेगेटिव 27 होगा। अच्छा हमने एक स्टेप स्किप कर दी जो आपको नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद वाले है ना। तो फिर वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 6y माइनस 27 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। वाई स्क्वायर के साथ एसोसिएटेड क्या है सर आपका 1, और ये क्या है सर आपका नेगेटिव 27, तो 1 इंटू नेगेटिव 27 मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव 27 ही होता है ना। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो आपको तो ऐसे नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है सर आपका नेगेटिव 27 आए, और 1 भी और जिसको ऐड करें तो 1 तो मतलब क्या आ जाए सर आपका 1 कहाँ से, पॉजिटिव 6 आए। अच्छा हाँ सॉरी, ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो सोचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सर आपका कि फैक्टर के टर्म में सोचिए। 27 नहीं लिखिए, बाद में हम नेगेटिव कर देंगे, है ना। तो 127 तो 27 कोई कॉम्बिनेशन का एडिशन हो गया मतलब क्या हो सकता है, 6 तो बना नहीं सकता है, 7 2 से जाता तो नहीं है। क्या है सर आपका 3 और 9, अच्छा 3 और 9 मिलके पॉजिटिव 6 बना सकता है, हाँ बना सकता है। कब बना सकता है, जब क्या हो सर आपका 9 हो माइनस मतलब क्या सर आपका 3 हो। नहीं समझे, समझ गए। ये 9 ये -3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा सर आपका नेगेटिव 27, और ये 9 और नेगेटिव 3 दोनों को ऐड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका आ गया नेगेटिव 6। एकदम समझ गए क्या, हाँ एकदम जब समझ गए तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया। नेगेटिव 6 चाहिए था। नेगेटिव 6 नहीं, सॉरी पॉजिटिव 6 ही आया, हम लिखने में गलती कर दी।
क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव मतलब ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या सर आपका साइन आएगा क्या सर आपका पॉजिटिव 6, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर हमको मतलब साइन का झमेला चाहिए नहीं, तो इसलिए हम क्या रखते हैं सर आपका ब्रैकेट रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा और माइनस 9 माइनस 3, उसके बाद क्या है सर आपका y माइनस के 27 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका वाई स्क्वायर पॉजिटिव 9y माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y माइनस 27 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। देखिए y इंटू पॉजिटिव y पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो क्या है सर आपका नेगेटिव 3y है ना। तो अलजेब्रा रूल क्या है, जो कॉमन बाहर निकलता है कॉमन बाहर निकाल देते हैं। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका y, तो फर्स्ट टर्म में से y अगर बाहर निकाले बचा क्या y, सेकंड टर्म में से लास्ट वाले पे तो y नहीं है सर। आप मिडिल टर्म फैक्टर भूल गए? नहीं सर, आप सबका ऐसे निकालेंगे। नहीं सबका ऐसे, वही तो बता रहे मिडिल टर्म फैक्टर में क्या होता है 2 का निकालते हैं, फिर मतलब क्या कहते हैं 2 का निकालते हैं, भूल गए है ना। तो ये 2 के पर ध्यान दीजिए, फिर क्या सर आपको वो 2 के पर ध्यान देंगे क्योंकि ये मिडिल टर्म फैक्टर है ना। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है सर आपका y, तो y अगर निकाले फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका y बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका पॉजिटिव 9, और दोनों में मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 3 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर नेगेटिव 3 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका पॉजिटिव y बचा, सेकंड टर्म में से अगर नेगेटिव 3 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका पॉजिटिव 9। मल्टीप्लाई करिए देख लिए, नेगेटिव 3 इंटू पॉजिटिव 9 नेगेटिव 27 होता है इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 9 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से y प्लस 9 जब कॉमन बाहर निकालें तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सिर्फ y, और सेकंड टर्म में से y प्लस 9 जब कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव 3 बचा इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। अब देखिए मतलब क्या है सर आपका 0 प्रोडक्ट रूल बोल के मतलब क्या होता है सर आपका एक चीज़ होता है ना। उसका मतलब क्या है सर आपका अगर a और b दोनों मल्टीप्लाई को 0 दे रहा है तो या तो a 0 के बराबर है या तो मतलब क्या है सर आपका b मतलब क्या है सर आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ है फैक्टर है और ये एक फैक्टर, दोनों मिलकर 0 दे रहा है ना, तो दोनों में से कोई तो मतलब 0 के बराबर है ना। तो पहला केस में हम मान लेते हैं कि मतलब क्या है सर आपका y माइनस 3 0 के बराबर है। तो अगर y माइनस 3 0 के बराबर है तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, मतलब इधर समझ रहे हैं। और अच्छा इसको 0 मान ले तो फिर क्या है सर आपका y माइनस 3 0 के बराबर है, समझ रहे हैं। हाँ। तो फिर y इक्वल्स टू या तो y इक्वल्स टू नेगेटिव 9 है या फिर y इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव 3 कैसे, वो तो साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 आंसर आया y का, हो सकता है y 3 हो सकता है y मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 हो। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। तो इसमें मतलब क्या है ना सर आपका डिस्टेंस फार्मूला का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को मतलब क्या आगे डिस्कस किए हैं, फिर बाद में डिस्कस हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे।